अरण्य कांड की शुरुआत में ही एक घटना घटती है जिसमें जयंत को भगवान पर शक हो जाता है कि ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। वो जाता है माता के पैर में चोंच काट लेता है। बस भगवान को गुस्सा आ जाता है। भगवान उसके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा देते हैं। वो 14 लोग तीनों भुवन में भागता भागता घूमता है, लेकिन वहाँ उसकी कोई रक्षा नहीं कर पाता, कोई बैठने तक को नहीं कहता है। यहाँ तक कि वो अपने पिता के पास भी गया, पिता ने भी मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पास भी गया, शिव जी के पास भी किया, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करा। फिर नारद जी मिले और नारद जी ने उसको बताया कि तुम राम जी के शरण में जाओ, राम जी तुमको माफ़ कर देते हैं। और जब वो श्री राम जी के पास गया, श्री राम जी ने उसको माफ़ कर दिया। अब दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। अब दोस्तों, श्री राम जी आगे बढ़ते हैं। अत्रि मुनि, अगस्त मुनि और जटायु जी को गति देते हुए वो शबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं और शबरी जी उनका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही होती हैं। बताया जाता है कि शबरी 10,000 वर्षों से उनका इंतज़ार कर रही होती हैं, क्योंकि उनके गुरु जी ने, मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन भगवान स्वयं आएंगे। और शबरी वहाँ पहुँची कैसे? दोस्तों, शबरी की जब विवाह होने वाला था, लेकिन उन्होंने देखा कि विवाह में जो जीव जंतु हैं उनको काट करके खाना बनाना था। तो उन्होंने जब सोचा कि मेरे विवाह के कारण इतने जीव जंतुओं को काटा जाएगा, तो शबरी जी ने सोचा कि मैं इन सभी जंतुओं को, पक्षियों को छोड़ देती हूँ पिंजड़े से और यहाँ से निकल जाती हूँ। और शबरी जी अपने घर से भाग आईं और उन जीव जंतुओं ने जब माता ने उनको, शबरी माता ने उनको आज़ाद किया, तो उन्होंने शबरी माता से कहा कि जिस प्रकार तुमने मुझे आज़ाद किया, मैं पुण्य देती हूँ कि एक दिन श्री राम जी आपसे मिलने आएंगे। और उधर दोस्तों, मतंग ऋषि ने भी कहा था कि तुम यहीं रुकना और इंतज़ार करना, श्री राम जी अपने भाई के साथ आएंगे। मतंग ऋषि ने से पूछा शबरी माता ने, मैं पहचानूंगी कैसे कि ये राम है? तो मतंग जी ने उनको 5 पहचानें बताई थी। इस प्रकार पहचानों का वर्णन था कि मतंग ऋषि ने कहा था कि जो भगवान होंगे उनकी आँखें कमल के समान होंगे और उनकी जो बाहें होंगी बहुत बड़ी बड़ी बाहें होंगी, चौड़ी छाती होगी और साथ में बताया था श्याम रंग होगा, उनके भाई गोरे रंग के होंगे। जैसे ही श्री राम जी उनके पास पहुंचते हैं और शबरी जी रोज़ अपना आश्रम बहारती थी, साफ़ करती थी, फूल बिछाती थी और इंतज़ार करती थी। जब श्री राम जी वहाँ पहुँचते हैं तो श्री राम जी की वो पूजा करती हैं। उसके बाद सब स्तुति करने चलती हैं, तो भगवान से कहती हैं, मैं भीलनी जात की हूँ, मुझे स्तुति करना नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो श्री राम जी कहते हैं, तुमने, आज मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपने तो श्री राम जी उनकी स्तुति करते हैं और श्री राम जी उनको नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं। और श्री राम जी कहते हैं कि भक्ति करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना की ज़रूरत नहीं है। श्री राम जी ने नवदा भक्ति में 9 तरीके बताए थे कि अगर ये किए जाएँ तो भगवान को भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसमें सबसे पहला बताया था संतन कर संगा, मतलब पहली भक्ति जो होती है, अगर हम संतों का संग करते हैं। संतों का संग का मतलब है संतों के साथ रहने का मतलब नहीं है। संतों का संग मतलब संत जो हमको बात बताते हैं, उन चीज़ों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल करते हैं, उनको महत्व देते हैं, उनको भूलते नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार श्री राम जी ने बहुत सी भक्ति बताई थी। यही बताया था कि अगर हम अपने इष्ट की सच्चे मन से मंत्रों का जाप करते हैं, ये भी भक्ति हो गई। और ये भी बताया था कि अगर हम भक्ति, मतलब मेरे मन में धर्म हो और नंबर 1 तरीके से मन को साफ करके, मतलब विकारों को, मन क्रम वचन से विकारों को नष्ट करके हम अपना केवल कर्म का पालन करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करता है, मात्र गुरु की सेवा करता है, तो उसको भी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने धर्म का पालन करता, धर्म परायण होता है, लोगों की सेवा करता है और सभी का सम्मान करता है, मतलब किसी से वो द्वेष नहीं रखता है पूरे विश्व में, तो उसको भी भक्ति, मतलब उसको वही चीज़ प्राप्त होगी जो साधु संतों को प्राप्त होती है। दोस्तों, इस प्रकार श्री राम जी ने उनको नवदा भक्ति दी। उसके बाद श्री राम जी आगे बढ़ते हैं और उस प्रकार श्री राम जी वन में जा कर के राम से श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाते हैं, क्योंकि इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में कैकेयी जी का बहुत बड़ा योगदान था।